नन्ही परी और जादू का फूल। एक थी नन्ही परी जिसके पंख बहुत ही ज्यादा चमकते थे और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सादा मिजाज थी और उसका दिल बहुत ही अच्छा था। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी नन्ही परी के बारे में कहानी सुनेंगे। एक रंग बिरंगे जंगल में एक नन्ही सी प्यारी सी परी रहती थी जिसका नाम लूमी था। लूमी उम्र में तो बहुत ज्यादा छोटी थी, लेकिन उसके ख्वाब, उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। वो बहुत अच्छा अच्छा सोचती थी और अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी। जी हाँ, एक दिन वो अपने जंगल में जा रही थी क्योंकि लूमी की ये जिम्मेदारी थी। वो जंगल के तमाम फूलों की देखभाल करती थी। जंगल के तमाम फूल इसके दोस्त थे। जंगल में मौजूद तमाम तितलियां इसकी दोस्त थी क्योंकि वो दिल की भी बहुत अच्छी थी और हर किसी से प्यार से पेश आती थी। वो तितलियों से भी खेलती थी, परिंदों से भी खेलती थी और जंगल की रखवाली भी करती थी। और जब किसी को मदद की जरूरत पड़ती थी तो लूमी बिला झिझक उसकी मदद करने को तैयार हो जाती थी और फौरन पहुंच जाती थी। इसी वजह से सब लूमी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। वो अपने जंगल की रखवाली बहुत ही जिम्मेदारी से करती थी क्योंकि उसे अपने जंगल से बहुत ही ज्यादा प्यार था। और वो फूलों की तो दीवानी थी। वो अपने फूलों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जैसे वो लूमी फूलों से प्यार करती थी, इसी तरह फूल भी लूमी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो सारा दिन अपने फूलों की देखभाल करती, उनसे खेलती, तितलियों से खेलती और रात को थक हार कर सो जाती थी और सुबह उठते ही एक नए जोश के साथ अपने जंगल में आती और सबकी देखभाल करती रहती थी और जाती और सुबह उठते ही सबसे पूछती, हेलो फूलो, आज तुम सब लोग कैसे हो और क्या कर रहे हो। फूल लूमी की ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते और मुस्कुराने लगते थे क्योंकि लूमी इतने ही प्यार से इनसे बात किया करती थी। एक दिन लूमी अपने जंगल की रखवाली करते हुए जंगल की सैर को जा रही थी और देख रही थी किसी को मेरी जरूरत तो नहीं है, क्या कोई परेशानी में तो नहीं है, अगर मैं उसकी मदद कर सकूं तो मैं करूं। लूमी चलती जा रही थी और तितलियां भी लूमी के साथ साथ चलती जा रही थी। वहां पे उसने अपने दो दोस्तों को देखा जो कि वो भी खेल रहे थे। वो भी लूमी की तरह बहुत प्यारे थे। लूमी मुस्कुराते हुए आगे चली गई और कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे फूलों, कैसे हो आप लोग? आज तो आप लोग बहुत ही सुंदर लग रहे हो। ये सुनते ही सब फूल शर्माने लगे और मुस्कुराने लगे क्योंकि लूमी उनकी तारीफ कर रही थी और वो बहुत ही खुश हो रहे थे कि लूमी हमसे कितना प्यार करती है। और फूल भी खुशी से नाचने लगे और लूमी भी उनके साथ ही नाचने लगी। लूमी अपने तमाम फूलों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और लूमी अपने तमाम फूलों की देखभाल करती थी। सब दोस्त उसको बारी बारी बुला रहे थे, अरे लूमी, क्या हमारे पास नहीं आओगी? क्या वही तुम्हारे दोस्त है? लूमी हंसती और मुस्कुराती कहती, सब्र करो, धीरे धीरे सबके पास आऊंगी। और लूमी बारी बारी सबके पास जाती। और अरे ये क्या, लूमी दूर से ही देख रही थी कि ये क्या हुआ। इस जंगल का सबसे बड़ा और जादुई फूल उदास और उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू थे। लूमी घबरा गई कि अरे ये क्या हुआ, मेरे होते हुए मेरे जंगल में ऐसा कैसे हो सकता है। लूमी उस फूल के पास जाती है और पूछती है, अरे फूल, तुम्हें क्या हुआ है? उधर देखो, वो फूल नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जंगल की दूसरी परियां भी नाच गा रही हैं और तुम क्यों उदास हो? ऐसा क्या हो गया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई या मैं जंगल की रखवाली सही से नहीं कर पाई? फूल क्या कहता, वो लूमी को देख रहा था और लूमी की जान निकलती जा रही थी कि अरे मेरे जादुई फूल को क्या हो गया। उसने जादुई फूल को प्यार किया और कहा कि जादुई फूल, तुम मुझे बताओ, तुम भी इन खूबसूरत फूलों की तरह इतने प्यारे और खुश रहने वाले थे। वो देखो, तमाम फूल नाच रहे हैं, गा रहे हैं और तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों ऐसे मुरझा रहे हो? तुम भी इनकी तरह नाचो, गाओ। और वो देखो, जंगल की दूसरी परियां भी कितनी खुश हैं और फूलों के साथ खेल रही हैं। फूल अपना रंग भी बदल रहे हैं। कुछ परियां तो फूलों के ऊपर बैठी नाच रही हैं। देखो कितना प्यारा और सुहाना समा है हमारे जंगल का, और इसमें तुम परेशान हो और तुम्हें देखकर मैं भी परेशान हो गई हूँ। मुझे बताओ, क्या ऐसी बात है कि तुम क्यों परेशान हो? लेकिन फूल खामोश था।
लूमी एक तरफ अपनी दूसरी सहेलियों को देखती है, वो नाच रही हैं, गा रही हैं, और फूलों को देखती फूल भी बहुत खुश थे। वो बहुत परेशान थी। उसने कहा कि अगर पूरा जंगल खुशियों से नाच रहा है तो मेरा ही फूल एक ऐसा क्यों है जो कि परेशान है। वो फूल को हाथ लगाती है और सोचती कि फूल शायद जाग उठे। यहाँ पे वो देखती है परिंदे, खरगोश सब नाच रहे हैं और खुश हैं। वो फूल को पकड़ती है कि शायद फूल मुझे कोई जवाब दे, लेकिन फूल कोई जवाब नहीं देता। लूमी बहुत उदास होती है और वो अपने दूसरे दोस्तों के पास जाती है कि शायद मैं देखूं कि कोई वजह पता चल सके। वो चिड़ियों से पूछती है, लेकिन चिड़ियां कहती हैं लूमी हमें तो नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ है कि जादुई फूल रो रहा है और इतना परेशान है। लूमी कहती है अब मैं क्या करूं। लूमी वहां से उठ जाती है और अपने दोस्तों को खरगोश के पास जाती है। खरगोश से पूछती है खरगोश क्या आपको पता है। फिर वो बारी बारी गुलहरी से पूछती है। गुलहरी भी खामोश रहती है, कहती है हमें तो नहीं पता कि इस जंगल का सबसे बड़ा और जादुई फूल क्यों खामोश है, क्यों नाराज है, क्या हमसे कोई गलती हो गई है या क्यों रो रहा है। लूमी तमाम जानवरों से पूछती है, लेकिन किसी को भी इस बात का नहीं इल्म होता। लूमी कहती है अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं या किसी से क्या पूछूं कि मेरा जादुई फूल क्यों परेशान है। वहां पे दूसरी परियां, खरगोश और चिड़िया खूब नाच कूद रहे होते हैं, लेकिन लूमी इन सबको परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए वो किसी से अपना मसला नहीं बताती। वो अपने इस प्यारे खरगोश को अपने दिल की बात बताती है कि मैं बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो रही हूँ। वहाँ दूसरे खरगोश और परियां नाच गा रही होती हैं। लूमी सोचती है अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लूमी खामोशी से जाती है और जाके एक मशरूम के ऊपर बैठ जाती है और सोचती है मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ये जादुई फूल भी मेरी दूसरी दोस्तों की तरह नाचे, गाए और खुश रहे और मेरे प्यारे जानवर तितली, खरगोश और गुलहरी की तरह नाचता गाया रहे। अब वो परेशान होती है और वहां देखती है कि उसकी दोस्तें खेल रही हैं, लेकिन वो उनको परेशान नहीं करती। वो खुद ही बैठे बैठे सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो जादुई फूल इस जंगल की शान है और इस जंगल का सबसे बड़ा और खूबसूरत फूल है। इस फूल के बिना तो हमारा जंगल ही अधूरा है। इस फूल के बिना तो हमारे जंगल में ना कोई रोशनी है, ना कोई खुशी है। मुझे इस फूल को खुश करना ही होगा और मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, क्योंकि इस जंगल की रखवाली की जिम्मेदारी मेरी है और मुझे अपनी जिम्मेदारी को बखूबी पूरा करना होगा, वरना तो मेरा जंगल तबाह बर्बाद हो जाएगा। वो बहुत सब कुछ सोचती है और सोचती है कि मुझे अब सफर पर रवाना होना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने तमाम दोस्तों को इस चीज की खबर नहीं दूंगी कि वो कहीं परेशान ना हो जाए और मैं उनकी खुशियों में कोई खलल नहीं डालना चाहती। लूमी वहां से उठती है और अपने सफर का आगाज करती है। वो आहिस्ता आहिस्ता सफर पे रवाना होती है। वो बादलों के पास से गुजरती है कि शायद कोई बादल उसे कुछ बता दे। वो बादलों से बात करती है, लेकिन बादलों को भी कुछ पता नहीं होता। फिर वो नदी के पास से गुजरती है कि शायद नदी को ही कुछ पता हो, लेकिन नदी भी कहती है लूमी बहन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो कोशिश करती है पहाड़ों के पास जाने की। पहाड़ों से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ पता है। वो कोसे कज़ा से पूछती है। कोसे कज़ा भी कहती है लूमी बहन मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, तुम उसी फूल से पूछ लो। तो लूमी जवाब देती है अरे यार अगर फूल ही बताने वाला होता तो मैं आप लोगों से क्यों पूछती। मेरा फूल तो मुरझा गया है और ज़ारो कतार रो रहा है और उसके अंदर हिम्मत और ताकत ही नहीं है कि वो मुझे कुछ बता सके। अब लूमी क्या करती है चलो अब सबसे तो पूछ लिया, अब मैं देखती हूँ अब क्या कर सकती हूँ। रास्ते में उसको एक प्यारी सी बूढ़ी परी मिलती है। वो परी दादी माँ होती हैं। दादी माँ कहती है अरे लूमी तुम कहाँ जा रही हो। लूमी अपना सारा मसला दादी माँ को बताती है। दादी माँ मुस्कुराती हैं अरे लूमी तुम परेशान नहीं हो, छोटी छोटी परेशानियां तो जिंदगी में आती ही रहती हैं, मैं बताती हूँ वो फूल उदास क्यों है। लूमी वो फूल इसलिए उदास है कि जंगल में सब खुशी से नाच रहे हैं, गा रहे हैं और खुश हैं, लेकिन उस फूल को ऐसा लगता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे नाचने गाने पे मजबूर नहीं कर रहा। वो प्यार चाहता है, वो खुशी चाहता है, वो अपनायत चाहता है।
तुम उसके पास जाओ और उससे प्यार करो, उसके साथ खेलो कूदो जैसे तुम दूसरे फूलों के साथ खेलती कूदती हो। लूमी ये दादी माँ की सारी बातें समझ जाती है। अब लूमी को पता होता है कि उसे क्या करना है। वो दादी माँ का शुक्रिया अदा करती है कि आपने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, आपने मेरा बहुत साथ दिया है दादी माँ। फिर वो उस फूल के पास जाके उसको चूमती है, उसे प्यार करती है और उसे एहसास दिलाती है कि फूल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम तो मेरे प्यारे फूल हो, जैसे जंगल के दूसरे फूलों से प्यार करती हूँ। फूल खामोशी से ये बातें सुनता है और बहुत खुश होता है और अचानक से ही वो खिल उठता है। लूमी ये देख के बहुत ज्यादा खुश होती है कि अरे मेरा प्यारा फूल दोबारा से खिल उठा है और खुश है। तो वो सिर्फ प्यार चाहता था, वो अपनायत चाहता था। लूमी अपने फूल को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो खरगोश को बताती है और बार बार फूल को भी देखती है। फूल बहुत ही खुशी से मुस्कुरा रहा होता है और नाच रहा होता है। उसको देखते ही वो पूरे जंगल में ऐलान कर देती है, अरे मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखो मेरा जादुई फूल जाग उठा। उसको देख के अपने तमाम दोस्तों को इकट्ठा करती है और नाचती है और उसको नाचता हुआ देख के उसके तमाम दोस्त भी नाचना शुरू कर देते हैं। भालू क्या, बंदर क्या, खरगोश क्या, गुलहरी क्या, सब बहुत खुशी से नाच रहे होते हैं। इस कहानी से क्या नतीजा हासिल हुआ कि हर किसी को प्यार की, अपनायत की, खुशी की ज़रूरत होती है और सच्चाई की ज़रूरत होती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसको इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहिए। हमें अपने इर्द गिर्द के मौजूद तमाम लोगों की केयर करनी चाहिए। तो हमें प्यारे बच्चों, इस कहानी से यही सबक मिलता है कि हमें सबसे प्यार करना चाहिए, सबका एहसास करना चाहिए और सबका ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।